हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 7.2 पार्ट नंबर, suppose I am going to take part number 5. The statement of the question is y is equal to x tangent x minus x square sin x plus secant x whole raised to the power 5/2. This is given to you. ये क्वेश्चन है बेटा, ये स्टेटमेंट है एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक सिंगल क्वांटिटी है जिसकी 5/2 पावर पर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो एक तरह से ये हमारे पास बेस है और बेस की पावर है 5/2. तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल कंसंट्रेट ऑन पावर 5/2. तो 5/2 जो पावर है वो तो नीचे आ जाएगी और जो भी आपका बेस था यानी x टेंजेंट x माइनस x स्क्वायर साइन x प्लस सीकेंट x इट विल बी रेज टू द पावर 3/2 नाउ. ठीक है, पावर 3/2 तक जाएगा ये. एंड आफ्टर दैट वी शैल टेक द डेरिवेटिव ऑफ द बेस विच इज x टेंजेंट x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स. ठीक है, चेन रूल अप्लाई कर दिया हमने. सबसे पहले 5/2 को नीचे लेकर आए, बेस जो भी था एज सच उसकी पावर हो गई 3/2 और पावर 3/2 होने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर भी हमें कैलकुलेट करना है द डेरिवेटिव ऑफ द बेस. सो फाइनली द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 5/2 इंटू एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स raised to the power 3/2 multiplied by. Now we have to take the derivative of these three terms. इन तीनों टर्म्स में ये जो पहली टर्म है x इंटू टेंजेंट x, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव जब हम लेंगे ना इसका, तो हम फर्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे, हम सेकेंड टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे और हम थर्ड टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे. तो यहाँ सबसे पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ x इंटू टेंजेंट x minus we shall have derivative of x square sin x plus we shall be having derivative of secant x. अब इनमें देखें तो ये तो एक सिंगल क्वांटिटी है पर ये दोनों जगह प्रोडक्ट आ रहे हैं. क्योंकि दोनों जगह प्रोडक्ट प्रेजेंट है इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स रेज टू द पावर 3/2. ये तो आपके पास एक क्वांटिटी आ गई और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है, x टेंजेंट x का डेरिवेटिव बनेगा x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x. ये तो फर्स्ट क्वांटिटी हो गई. फिर x स्क्वायर साइन x का डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर साइन x का डेरिवेटिव आएगा माइनस, आप छोटे छोटे ब्रैकेट्स के अंदर रखिए ताकि आपकी साइन वाली प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो. ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो गया. सेकेंड में फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम. फिर से जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साइन एक्स कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x. और इसके बाद लास्ट में है सीकेंट एक्स जिसका डेरिवेटिव बनता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स. इसके अलावा आप इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं कर सकते हो और क्योंकि इसके अलावा यहाँ और कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी मतलब हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया इसको एज सच हम आगे प्रेजेंट कर देंगे. दैट शैल बी आवर आंसर. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और लेकर देखते हैं इसी तरह के. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 आर ऑफ सेम टाइप. Let me take y is equal to sin root x divided by under root x. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन और हमें यहाँ भी डेरिवेटिव निकालना है. नाउ दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ u by v. u by v फॉर्म में ये क्वेश्चन चल रहा है. तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका आएगा, डिनोमिनेटर क्वोशिएंट रूल लगेगा ना. जब u by v फॉर्म है तो वी नीड टू अप्लाई द क्वोशिएंट रूल हियर. तो क्वोशिएंट रूल को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रूट एक्स कॉन्स्टेंट, देन वी शैल बी हैविंग डेरिवेटिव ऑफ साइन अंडर रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स कॉन्स्टेंट एंड देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स.
डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर यानी कि x आ जाएगा। अब इसके बाद आगे जब हम करेंगे तो रूट एक्स तो कॉन्स्टेंट ही है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स? इट विल बी गिवन बाय कोस रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का खुद का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हुआ। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना था, पहले हमने साइन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद रूट को डिफरेंशिएट किया। सेकेंड टर्म पर जाएं तो यहाँ पर है साइन अंडर रूट एक्स, और साइन अंडर रूट एक्स के साथ रूट एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1/2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। ये रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल ही हो गया। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी शैल गेट 2x रूट एक्स, ये आ गया आपके पास, और ये जो 2 रूट एक्स है एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बचेगा 2 रूट एक्स कोस रूट एक्स, बल्कि 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 भी एलसीएम में, रूट एक्स कोस रूट एक्स minus sin root x, which is the answer to this question. In this way we can differentiate this one. Now let us come to the question number 5. Question number 5 जो है ये exactly कुछ trigonometric ratios पर based है, ऐसी ratios जिनसे आप बहुत हद तक familiar हैं। Let me take the first part. Y is 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. Now you are quite well familiar with the formula for 1 minus cos x and 1 plus cos x. पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने? 11th में ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब हम यहाँ पर चाहे तो 2 ऑप्शंस है मेरे पास, या तो मैं कोशेंट रूल लगा के इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लूँ। एक तरीका और हो सकता है कि हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें यहाँ, तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसी तरह 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये रिजल्ट्स, ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं 11th में। 1 माइनस कॉस एक्स मीन्स 2 साइन स्क्वायर x/2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। नाउ y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x/2। अब ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई भी हो गया, और अब इसका डेरिवेटिव निकालना जो है वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब अगर हम डेरिवेटिव लें तो dy by dx will be equal to how much? सबसे पहले पावर को डील करोगे, पावर 2, आफ्टर दैट टेंजेंट, और उसके बाद x/2। सो द आंसर विल बी 2 टेंजेंट x/2। ये तो हो गया पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग। पावर 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हुई, बेस में 1 का रिडक्शन हो गया, तो 2 टेंजेंट x/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव लेंगे। टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो अब क्या आना चाहिए टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव? इट शुड बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का डेरिवेटिव लोगे तो वो आता है 1/2। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एंड सो आवर फाइनल आंसर विल बी टेंजेंट x/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x/2। फिर से देखो क्या किया, पहले तो इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद पहले पावर 2 से डील किया, फिर टेंजेंट से डील किया, फिर x/2 से पावर से डील किया, तो ये आया 2 टेंजेंट x/2। फिर जब टेंजेंट से डील किया तो आया सीकेंट स्क्वायर x/2, फिर x/2 का डेरिवेटिव आया 1/2। तीनों को कॉम्बिनेशन करके हमें अपना आंसर मिल जाता है। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। There is a question 1 minus tangent x upon 1 plus tangent x। बहुत फेमिलियर से फॉर्मूला देखने को मिलेगी बेटा आपको। 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स क्या होता है? 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स कैन बी रिटर्न एज टेंजेंट π/4 माइनस एक्स। लिख सकते हैं ना बेटा हम इसको, वी कैन राइट इट एज टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस एक्स। ये लिख दिया हमने इसे। अब जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो अब हमें डिफरेंशिएट करते हुए क्या करना पड़ेगा? नाउ व्हाइल डिफरेंशिएटिंग सबसे पहले हम टेंजेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव आने के बाद वी शैल टेक द डेरिवेटिव ऑफ π/4 माइनस एक्स। सो व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस? अब यहाँ अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव आता है सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। ये तो हो गया डीलिंग विद टेंजेंट, और फिर उसके बाद π/4 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में देखो तो π/4 का डेरिवेटिव तो -1, π/4 का डेरिवेटिव तो 0 ही बनेगा,
और 0 के बाद आगे जो डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, -1। तो कुल मिलाकर यहाँ आपका जो आंसर बनता है वो आंसर आपके पास कितना आ जाता है, इट कम्स आउट टू बी -sec² 5/4 x, which is the solution of this question. Similarly, let me take one more question. इन सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं और उनकी हेल्प से हमारा डेरिवेटिव निकालना जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है cos² x -1 अपॉन cos² x +1। ऐसे में अगर हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें ना बेटा तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत लेंदी होने वाला है। मैंने कल भी आपको एक पॉइंट बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आप फॉर्मूले से फेमिलियर होगे ना उतना आपको क्वेश्चंस को कैरी आउट करने में हेल्प मिलेगी, आप और बेटर कैलकुलेशंस कर पाओगे। तो अब थोड़ा सा अपनी स्किल्स को अगर हम यूज़ करें, क्या हम cot² x को 1/tan² x लिख सकते हैं? होता है ना cot² x 1/tan² x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने लिख दिया 1/tan² x +1। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये क्वांटिटी बच जाती है, क्योंकि आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऊपर भी tan² x आएगा, नीचे भी tan² x आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1 - tan² x डिवाइडेड बाय 1 + tan² x। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, लास्ट ईयर ये फॉर्मूला था और ये डायरेक्ट रिजल्ट था फॉर cos of 2x। ठीक है, 1 - tan² x अपॉन 1 + tan² x कैन बी रिटन एज cos of 2x। अब बताओ इससे डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है कि इससे डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है, बताइए जरा। हमारे लिए ज्यादा इजी क्या रहेगा, डिफरेंशिएटिंग cos of 2x कि डिफरेंशिएटिंग दिस क्वांटिटी? इट इज क्वाइट ऑब्वियस बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है, एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, पावर है, कोट फंक्शन चल रहा है, ज़्यादा लेंथी रहेगा। जबकि cos 2x को डिफरेंशिएट करें इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड वी कैन राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ cos यानी -sin 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, सो योर आंसर विल बी -2 sin 2x। और इस तरह से ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, द नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग टेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x प्लस कोटेंजेंट x। सेम इसी तरह प्रोसीड कर सकते हो, आप चाहो तो साइन कोस में लाकर भी कर सकते हो बेटा, क्योंकि टेंजेंट और कोट दोनों चल रहे हैं ना। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना sin x बाय cos x माइनस cos x बाय sin x। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। और नीचे क्या बनेगा, नीचे भी वही आएगा sin x बाय cos x प्लस cos x बाय sin x। नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी शैल बी हैविंग sin² x माइनस cos² x इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास sin² x प्लस cos² x। एग्जैक्टली क्या है कि cos x इंटू साइन एक्स एलसीएम बनेगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, जो कि बाद में कैंसल आउट हो जाएगा और ये बनता है sin² x माइनस cos² x अपॉन दिस मच। अब आप ऊपर वाली क्वांटिटी को देखो, क्या मैं माइनस का साइन कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से? बिल्कुल लिया जा सकता है ना, माइनस को कॉमन लिया तो ये बना माइनस cos² x माइनस sin² x, जबकि नीचे क्या है cos² x प्लस sin² x। अब इस लिहाज से देखें तो अब लगाओ जरा फॉर्मूला, ये क्वांटिटी तो क्या होती है, ये नीचे वाली क्वांटिटी तो हो गई 1, सीधे सीधे 1, क्योंकि cos² x प्लस sin² x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ऊपर देखें तो cos² x माइनस sin² x ये होता है cos 2x जिसके आगे नेगेटिव साइन प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास हमारा जो y फंक्शन है ये किस में रिड्यूस हो गया, y बिकम्स माइनस cos 2x विच मीन्स dy by dx should be minus cos 2x का डेरिवेटिव minus sin 2x into 2. So your answer should be 2 sin 2x. इस तरह से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जल्दी होगा, इफेक्टिव होगा, आंसर भी जो है वो बेटर फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेट मी टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दैट लास्ट क्वेश्चन इज
जो लास्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं ना बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 7. क्वेश्चन 5 पार्ट 7 इज रूट ऑफ 1 minus sin x divided by 1 plus sin x. अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, वही एक प्रॉब्लम आ रही है. स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वोशंट है, एक मतलब रेशनल क्वांटिटी है, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे है 1 प्लस साइन एक्स. अगर हम इसे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने में क्या इश्यूज आएंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी? चेन रूल लगाना पड़ेगा. चेन रूल लगाओगे तो पहले रूट को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर रेशियो से डील करोगे. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, वेरी लेंदी, और गलतियां भी हो सकती है. तो अब यहाँ पॉइंट आता है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें. आपको अगर याद है लास्ट ईयर हम इस साइन एक्स को ऐसा लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स. ठीक है, साइन कोस π/2 माइनस एक्स अगर हम लें तो कोस π/2 माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू साइन एक्स. तो मैंने साइन एक्स को रिप्लेस कर दिया कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स से, ऊपर भी किया और नीचे भी किया. ये रिप्लेसमेंट करने से मेरे पास क्या क्वांटिटी आती है? अब आप ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो 1 माइनस कोस थीटा. 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये बनता है 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2. सिमिलरली 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2. अब ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गए. 2 और 2 दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद नाउ वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बचता है हमारे पास? स्क्वायर रूट बचता है साइन स्क्वायर समथिंग अपॉन कोस स्क्वायर समथिंग. एंड दिस साइन स्क्वायर समथिंग अपॉन कोस स्क्वायर समथिंग मीन्स इट इज टेंजेंट स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2. एंड हेंस y कैन बी रिटन एज, अब देखिए एक रूट है एक स्क्वायर है, रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और हमारे पास टेंजेंट π/4 माइनस एक्स बाई 2 रहेगा. अब ये जो टेंजेंट π/4 माइनस एक्स बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव आप बहुत आराम से निकाल सकते हो. इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या होना चाहिए? सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे टेंजेंट को और टेंजेंट के बाद इस एंगल को. तो टेंजेंट का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट स्क्वायर. तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2. एंगल तो वही रहेगा ना, जब आप टेंजेंट का डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट स्क्वायर और एंगल सेम. और जब π/4 माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे यू विल बी हैविंग माइनस 1/2. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2. I have taken many questions of this exercise. In each and everything you can understand that you need to apply trigonometric ratios, trigonometric formula, trigonometric results to simplify your expression. आपने एक बार अपना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो डेरिवेटिव लेना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा. तो ये जो अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ और उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो खत्म हो जाती है. And the last question of this exercise is question number 6, which states that y is equal to a sin x plus b cos x. आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, y है a sin x plus b cos x. हमें प्रूव ये करना है कि y स्क्वायर और dy by dx का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा. आपको 11th का थोड़ा बहुत याद है तो ये क्वेश्चन आपकी 11th क्लास की जो डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज थी ना उसमें होता था. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. y आपको दे दिया, हमें एक और चीज़ क्या चाहिए? y स्क्वायर के साथ क्या चाहिए? dy by dx का स्क्वायर. सो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? a कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस b sin x. ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया a इंटू साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये हो गया a साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, b और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. a और b ऑब्वियसली कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं. अगर ये a और b वेरिएबल होंगे ना तो ये आपको अलग से लिखे हुए मिलेंगे. फिलहाल आपको मेंशन्ड है यू हैव टू फाइंड dy by dx. So one variable is x and other is y, of which x is the independent variable and y is the dependent variable. अब अगर हम यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन करें तो y स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर क्या बनता है?
a sin x plus b cos x whole square plus a cos x minus b sin x whole square. Now just carry out the further calculations. A plus b whole square identity लगेगी, a square sin square x plus b square cos square x plus 2ab sin x cos x. ये तो हो गया फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई द सेकेंड ब्रैकेट. सेकेंड ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन क्या बनता है? a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2ab cos x sin x. ये जो दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट वाली, ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं. अब दोनों के कैंसिल होने के बाद अब आप एक चीज देखो, a स्क्वायर sin स्क्वायर x और a स्क्वायर cos स्क्वायर x. a स्क्वायर को कॉमन दिया तो बचता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसी तरह से b स्क्वायर को कॉमन लिया तो बचता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. सो अब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 1 क्यों आया? बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इस क्वेश्चन के कंप्लीशन के साथ वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 7.2. ठीक है, तो यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं एक बार आप गो थ्रू हो जाइए. इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए, यू हैव टू कैरी देम आउट योरसेल्फ. कैलकुलेशंस करो. फिर भी कोई डाउट आप लोगों के रहते हैं, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो.